देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रहवासी क्षेत्र इंदिरा नगर में लोहारी का काम करने वाले को रात में शोर मचाने पर मना करने पर आरोपी ने एक मकान में घुसकर हथियारबंद कुछ लोगों के साथ मिलकर जमकर तोड़फोड़ कर मकान में रहने वाले परिवार के साथ मारपीट भी की। मामले की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसियों के घर छिपे परिवार को निकाला। बताया जाता है कि आरोपी भी पड़ोसी है जो लोहारी का काम करता है। जब तक पुलिस पहुंची, आरोपी घर के अंदर घुसकर घर का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की तोड़फोड़ कर चुके थे। बताया जाता है कि आरोपी तलवार लेकर छत के रास्ते घर में घुसे थे। आरोपियों ने घर के दरवाजे, खिड़की भी तोड़ दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरोपी अभिमन्यु इंदिरा नगर में नगर निगम की सरकारी पानी की टंकी के नीचे कब्जा कर लोहारी का काम करता है और तो और यहीं शराब पार्टियां भी चलती है। हमला कर आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गया। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फरियादी पक्ष ने थाने पर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई है। फरियादी सोना मौर्य ने अंबर टाइम्स को बताया। सोना मौर्य, क्या घटना हुई है, किस तरह की घटना हुई है, कौन ने करी है? ये अभिमन्यु ये यहाँ काम करता था टंकी के नीचे, उसके मना करा मैंने तो गाली गलौज करने लग गया और जान से मारने की धमकी देने लग गया। और उसके बाद फिर रात में 10 बजे रात में आया कल और फिर तलवार लेकर आया और बोलेगा हम आज तो पूरे ख़ानदान के इसको साफ कर दूँगा। और फिर हमने दरवाज़ा नहीं खोला तो छत से कूद के आके अंदर दरवाज़ा खिड़कियाँ सब तोड़ दिया। फिर वॉशिंग मशीन तोड़ दिया, LCD भी तोड़ दिया, फ्रिज भी तोड़ दिया, पूरा घर की अस्त व्यस्त कर दिया पूरा। और हम लोग के भी मारने की वो करा, चाटा वाटा मारा, फिर भी अपन जान बचा के जैसे तैसे भागे, पड़ोसी घर जाके छुपे। और फिर वो हमारे घर की जो ज्वेलरी थी, हमने 3 चैन था और 1 कान की लटकन था मेरा, वो लेके गया। हमने कल परसों के दिन त्यौहार करा था छठ पूजा की, तो पेन रखी थी, मैंने खोल के भी रखेंगे जब तक ये ऐसा काम कर दिया हमारे साथ। कितने लोग थे लोग? ये लोग 4 जने थे, अभिमन्यु, संतोष और जगधारी और रेखा माँ। मामले की जानकारी देते हुए औद्योगिक थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया, आनंद नाम के व्यक्ति के द्वारा थाने पे शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनका पड़ोसी है जो लोहारी का काम करता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस और आवाज़ होती है। और इसके लिए पहले भी इनके द्वारा विवाद हुआ था, तो थाने स्तर पर 133 की कार्रवाई करके SDM न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया गया था, जहां पर SDM साहब द्वारा निर्णय लिया गया था और निर्णय की कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी काम करने के लिए। अब चूँकि अभिमन्यु हमारा थाने द्वारा भी कुछ समझाइश दी गई थी, क्योंकि मामला इतने होने के बाद शांत हो गया था, लेकिन कल फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और जो फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके अनुसार जो आरोपी है अभिमन्यु, उसके द्वारा घर में घुसकर काफ़ी तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है, जिसमें उन्हें काफ़ी गंभीर धारा मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्दी से गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार की शाम दीप मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही, लेकिन पार्टी के वर्तमान पदाधिकारी से लेकर महापौर और पार्षदों ने दूरी बनाए रखी। मुख्य तौर पर यह आयोजन श्री राम मंदिर और महाकाल लोक निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के धन्यवाद प्रस्ताव पर आधारित रहा। खास बात तो यह है कि इस आयोजन में कोई मुख्य अतिथि नहीं होकर सिर्फ पार्टी का ध्वज को अतिथि बनाया गया। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, प्रेम उपाध्याय, झमक भरगट, अशोक चौटाला, अरुण राव, सीमा टाक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजन में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, वहीं 108 दीपक भी जलाए। आयोजन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कोठारी ने कहा कि हमने 0 से शुरुआत की थी। समारोह को लेकर राजनीतिक चर्चा भी जोरों पर है कि दीप मिलन समारोह के बहाने पार्टी के एक बड़े धड़े ने ठीक विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी को संकेत दिए हैं कि स्थानीय स्तर पर संगठन ठीक नहीं होकर एक व्यक्ति के रिमोट से चलाया जा रहा है, जिससे पार्टी लोकल स्तर पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। आयोजन को लेकर पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने बताया, ये सत्ता देखेगी, ये उनकी भावना थी। ये पार्टी का प्रोग्राम है या किसी एक बूथ का प्रोग्राम? किसी का प्रोग्राम नहीं है, तो कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम। किसी का नहीं, किसी कोई मंच पे देखा, कहीं आपको ऐसा लगा कि ये किसी नेता का कार्यक्रम है? ये शुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं की भावना थी, उसी का कार्यक्रम। बड़े अरसों के बाद में कार्यकर्ता धन्यवाद वापस एक मंच पे आए हैं। नहीं, देखिए
मिलना कई चीज़ें गलतफहमियाँ दूर कर देता है। जब मिलते नहीं हैं तो कई प्रकार की गलतफहमियाँ पैदा होती है और ये हम तो चाहते हैं सब गलतफहमियाँ दूर हो और कार्यकर्ता मिले। इसी उद्देश्य से कार्यकर्ता की भावना थी। उन्होंने तो आकर मुझे बताया, अशोक जी को बताया, प्रेम जी को बताया कि हम चाहते हैं, वो उसी भावना से यह आयोजन किया गया। धन्यवाद। विधायक बहुत जी नजर नहीं आए, प्रहलाद पटेल जी नजर नहीं आए, सबको निमंत्रण था, जो आए उसका स्वागत है, जो नहीं आए भविष्य में आएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के इस आयोजन पर कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने भी निशाना साधते हुए कहा, भाजपा 2 गुटों में विभाजित है। भाजपा विधायक को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। नेता एमएलए जो निगम अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, वो सम्मिलित होते हैं। कार्यकर्ताओं और पूर्व गृह मंत्री कहना है कि सबको निमंत्रण दिया था, हाँ, लेकिन ऐसा पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है रतलाम में बीजेपी का जिसमें इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिली है। हाँ, देखिए ये जो कार्यक्रम था ये बड़ा गरिमामय था और राम मंदिर और महाकाल के पवित्र कार्य को लेके आदरणीय मोदी जी का और शिवराज जी के सम्मान की बात को लेकर कार्यक्रम रखा गया था। कार्यकर्ताओं का निमंत्रण सभी को गया होगा, ऐसा है, और पदाधिकारियों का, विधायक जी का, सारे मंडल अध्यक्ष का उस पर नहीं आना, यह दर्शाता है कि ये सारे लोग किसी एक व्यक्ति के गुलाम बने हुए हैं। आखिर पार्टी का मामला है, 2 बड़े हस्तियों का सम्मान का मामला है, और ऐसे को बाइकाट करो तो इसका मतलब इनडायरेक्ट आप मोदी जी और शिवराज का बाइकाट कर रहे हैं। हम कांग्रेसी लोग ये बोल रहे कि इस प्रोग्राम को बाइकाट करो, मोदी जी का सम्मान नहीं करना, शिवराज जी का सम्मान नहीं करना, तो बात जस्ती है। पर आपने इनडायरेक्ट उस प्रोग्राम में नहीं जाकर जिस मुद्दे को लेकर कार्यक्रम किया गया था, राम मंदिर और महाकाल महालोक, उसका अपमान किया है और सारे कार्यकर्ताओं के दिल को तोड़ा है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कलह चरम सीमा पे है। एक और एक ग्रुप है जो कार्यकर्ताओं को जर खरीद गुलाम बनाना चाहता है और एक और कार्यकर्ता है जो उससे बाहर निकलकर स्वतंत्र भाजपा की पहचान बनाना चाहते हैं। तो ये इस बात को दिखा रहा कि भाजपा यहाँ पर डाउनफॉल में है और इसका परिणाम भाजपा को, महापौर के चुनाव में तो आपने देखा 57,000 से लीड घट के 8,000 पे आ गई, और विधानसभा चुनाव में भी ये इस बात का संकेत है कि वर्तमान विधायक को बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब मैं कह रहा हूँ कि विधायक जी को हार का सामना करना पड़ेगा, सारे कार्यकर्ता, आज 1,000 कार्यकर्ता ऐसा सुनने में आया थे, वो कार्यकर्ता उसके अंदर में काम कैसे करेंगे जिन्होंने उनका इतना अपमान किया है? तो ऐसे में उनको इसके परिणाम भोगना होंगे और ये वक्त बताएगा कि उनकी हार कितनी बुरी होती है। दो हिस्सों में बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, तो कला हो गया, टूट गई। एक और पूंजीपति लोग हैं जो पार्टी को जड़ खरीद गुलाम बनाना चाहते हैं और एक और कार्यकर्ता है जो का पार्टी के लिए समर्पित है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुपर 100 योजना के तहत चयनित होकर सेवाएं देने वाली छात्राएं अब रोजगार नहीं मिलने से परेशान हैं। बताया जाता है कि इन चयनित छात्राओं को ट्रेनिंग भी दी गई और बाद में उनकी सेवाएं भी कोरोना सहित अन्य स्थानों पर ली गई। अब योजना बंद होने से इन छात्राओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 4 साल की सेवाओं के बाद अब रोजगार नहीं मिलने से परेशान छात्राओं ने मंगलवार को जनसुनवाई में न्याय की मांग की। जनसुनवाई में पहुंची छात्राओं ने एटीएम MLRE को ज्ञापन सौंपा। छात्रा अपूर्वा ने मीडिया को बताया, हम इसलिए आवेदन देना है कि जो सुपर 100 गर्ल्स को जो ट्रेनिंग दी गई थी महिला बाल विकास द्वारा, उसमें SP गौरव तिवारी सर भी थे और इन्होंने 100 गर्ल्स को चुना था तथा उनका फिजिकल भी लिया था। उसके बाद ही उनका सिलेक्शन किया था। उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी 6 महीने। उसके बाद उन्होंने हमारी कोरोना काल मुख्यमंत्री सर जब आए थे उस टाइम पर, और भी कई जैसे होली है, दिवाली है, शिव महापुराण कथा हुई थी, उस टाइम पर भी ड्यूटी लगाई और हम लोगों ने हर मोड़ पर पुलिस वालों का साथ दिया है। लेकिन आज जब हम लोगों के 4 साल पूरे हो गए, जो हमारा टाइम था पढ़ाई करने का, उससे भी हम लोग पूरे डिस्ट्रेस हो चुके हैं। और अब जब हम लोग उन्हें बोल रहे हैं कि हमें कुछ भी रोज़गार का साधन चाहिए, तो वो लोग सब मना बोल रहे हैं और बोलते हैं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। लेकिन हमने पूरे जो हमारे 4 साल और कोरोना काल जब सब लोग अंदर घर में थे, तो हमने पुलिस वालों के चौराहे पर जाके उनके साथ
से ड्यूटी करी है और उनका साथ दिया है। तो हमारी बस यही मांग है कि हमें ज़रूरी नहीं पुलिस में, लेकिन कि कुछ भी हमें रोज़गार का साधन चाहिए, जिससे हमारे घर परिवार वाले जो है वो भी हमें ताना मारते हैं कि आप लोगों ने इतना टाइम वेस्ट कर दिया ऐसा वैसा। तो बस हम यही चाहते हैं कि हमें कुछ भी रोज़गार दिया जाए। मुंबई रतलाम नई दिल्ली राजधानी ट्रैक पर देर रात हुई बड़ी ट्रेन दुर्घटना का असर रतलाम रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला है। मुंबई और बड़ौदा रेलवे स्टेशन के मध्य अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे को बिजली से चलाने वाले तार ट्रेन में फंसकर टूट गए हैं। करीब 3 किलोमीटर की रेल लाइन के बिजली तार, जिनको रेलवे की तकनीकी भाषा में OHE तार कहा जाता है, टूट गए हैं। दुर्घटना के बाद रेलवे ने रखरखाव कार्य शुरू किया है, लेकिन इसके सुधार के दौरान समय पर चलने वाली कई ट्रेन अब लेट हो गई है। रतलाम आने वाली बांद्रा जयपुर सुपरफास्ट करीब 11 घंटे देरी से चल रही है। इसी प्रकार मुंबई सेंट्रल अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल तय समय से 10 घंटे देरी से चल रही है। मुंबई सेंट्रल जयपुर एक्सप्रेस 10 घंटे देरी से चल रही है। इसी प्रकार उधना बनारस स्पेशल ट्रेन करीब 1 घंटे देरी से चल रही है। दौंड पुणे इंदौर एक्सप्रेस 10 घंटे देरी से चल रही है। रेल प्रशासन ने ट्रेन दुर्घटना के बाद कई यात्री ट्रेन को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। इसमें अंकलेश्वर भरूच, भरूच आनंद, वलसाड़ बड़ौदा, भरूच सूरत, बड़ौदा सूरत यात्री ट्रेन शामिल है। इधर ट्रेन दुर्घटना की सूचना नहीं मिलने पर रेलवे स्टेशन पहुंचे यात्री परेशान हो गए। माइक से रेलवे ने प्रचार किया कि ट्रेन देरी से आएगी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितनी देरी से आएगी। जब बाद में यात्रियों ने विरोध जताया तो उनको सूचना दी गई कि ट्रेन 8 से 10 घंटे देरी से आएगी। कई यात्रियों ने अपने टिकट को कैंसिल करवा लिया। दुर्घटना के बाद रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में नाश्ता से लेकर भोजन की व्यवस्था की है। दीपावली उत्सव के बाद शहर में मां अन्नपूर्णा की आराधना का दौर अन्नकूट महोत्सव के रूप में शुरू हो गया है। शहर के देवालय 56 भोग व्यंजनों से महकने लगे हैं। काजूनगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। भक्तों ने 56 भोग का वीर बलि को भोग लगाकर आरती की। आरती के बाद अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। माणक चौक स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर भी अन्नकूट का आयोजन किया गया। भक्तों ने मुक्तेश्वर महादेव को 56 व्यंजनों का भोग लगाया। बाद में प्रसादी वितरित की गई। दुग्ध विक्रेता संघ अध्यक्ष ने दाम बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। पशुपालक दाम बढ़ाने पर अड़े हैं। इधर व्यापारियों का एक गुट पशुपालकों के साथ है। पशुपालकों ने 1 नवंबर से दूध के दाम बढ़ाने की बात कही थी। पशुपालकों के मुताबिक वे दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा रहे हैं, लेकिन सोमवार को दुग्ध विक्रेता संघ की मीटिंग हुई है। संघ से जुड़े लोगों ने दूध के दाम बढ़ाने से इनकार किया है। संघ से जुड़े लोग सोमवार को कलेक्टोरेट गए, जहां ज्ञापन देकर कहा कि दुग्ध संघ भाव बढ़ाने का समर्थन नहीं करता है। दुग्ध विक्रेता संघ के अध्यक्ष अरविंद मोनू गुर्जर ने बताया, हम दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो दूध के 2-4 लोग चाह रहे हैं कि दूध के भाव बढ़े, और हम चाहते हैं, दूध संघ पूरा रतलाम चाहता है कि दूध के भाव नहीं बढ़े। कौन बढ़ा रहा है, क्या कारण रहा है इसका, ये बताइए। इसमें ग्रामीणों की मांग थी अभी कि भाव बढ़ाया जाए। बाकी अभी खल भी सस्ती है और जो इनका भूसा वगैरह है वो भी पर्याप्त मात्रा में है, और हम मार्च में बढ़ाएंगे। तो अभी अप्रैल में हमने भाव बढ़ाए थे 4, इसलिए अभी भाव बढ़ाने का उचित नहीं है। हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको नुकसान हो, और 2-4 जो बड़े व्यापारी हैं डेयरी वाले, वो पहले ही 53 के 55 में बेच रहे हैं। उसके बावजूद वो चाहते हैं कि और भाव बढ़े। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।